अहिंसा के अवतार शासक नायक प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संघीय उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरा वंदन नमन व सुख साता प्रचार। हमारे अनंत पुण्यों से हमें नवकार महामंत्र के चतुर्थ पट पर विराजमान उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। आज की गुरु वंदना का लाभ श्री महासाध्वी श्री श्रेयाजी महाराज साहब करेंगे। तो श्रेयाजी महाराज साहब से निवेदन है कि कृपया आगम वचना क्लास में आज गुरु वंदना का लाभ लें। तो अयज्ञम पयाहिनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकरेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पचा स्वामी मते वंदामि तो वंदामि नमः स्वामी सकरेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पचा स्वामी मते वंदामि करेमि वंदामि नमः स्वामी सकरेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पचा स्वामी मते वंदामि। सुख साता गुरुदेव, सुख साता है आप। हाँ जी, सुख साता गुरुदेव मथेन वंदामि मथेन वंदामि। कृपा करे गुरुदेव। के साथ साथ तप श्रृंखला में गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी विभा श्री जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब इनके उपवास हैं। श्रवणी सूरज डॉक्टर सरिता जी महाराज, गौर तपस्विनी पिंकी जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्या प्रिय दर्शन के सुशिष्या डॉक्टर विचक्षणा श्री महाराज साहब, महासाध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब इनका उपवास है। श्रवणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर रानी श्री शिवा जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी शरी जी, साध्वी सुचिता का उपवास है। तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। सभी तपस्या करने वाले तपस्वी गुरु भक्ता परीक्षा। आज हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करती हूँ, आप हमें आगम वाणी का दान देने की कृपा करें। मथीन वंदामि मथीन वंदामि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो साहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावकणासनो मंगलानंत संदेशं परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो।
मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान दृष्ट मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, इन्हीं आचरण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल प्रथम स्कंध का प्रथम अध्ययन शस्त्र विद्या का दूसरा उद्देश्य प्रारंभ किया था। तो दूसरा उद्देश्य इसके अंदर पृथ्वी काय के जीवों का अधिकार चलता है। तो आज इस उद्देश्य का प्रथम सूत्र जिसका हम वर्णन सुना रहे थे, कुछ शब्दों की व्याख्या की थी। ये शब्द अभी रहते हैं तो अच्छे लोए परि जुन्ने दू संबोहे अभिजानाए असिंग लोए पब हिये तथ तथ उधोपास आर्तुरा परितावेन्ति। तो अच्छे का अर्थ आरत दुखी बताया। एक शारीरिक वेदना की दृष्टि से दुखी है, दूसरे अशुद्ध भावों की अपेक्षा से दुखी है। जो वर्तमान में असाता वेदना है वे तो पूर्व कृत पाप कर्म का उदय है। जो भावों में मैलापन है जे भी पूर्व के मोनि कर्म के कारण से है। जे मैलापन इस समय तो कोई दुख तकलीफ नहीं दे रहा, लेकिन आने वाले समय में ऐसे कर्मों के बंध का कारण बनता है, जिसके कारण आत्मा में मूढ़ता भी आती है। और असाता वेदनीय के साथ साथ कितनी अशुभ प्रकृतियां बांधता है, जो आत्मा के लिए अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोज्ञ होती हैं। और यही बातें आत्मा के लिए असमाधि का कारण बन जाती है, आरत रुद्र ध्यान का कारण बनती है, जिनका सामना करना इस आत्मा के लिए आसान नहीं होता और जिनसे प्रभावित हो करके आत्मा पुनः नए कर्मों का बंधन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बताया है इस प्रकार जे असाता वेदनीय के रूप में और दूसरा अशुद्ध भावों के रूप में ये आरत शब्द का प्रयोग हुआ है। और आगे बताया लोए, लोए का मतलब लोक जे 6 जीवनी काय, 5 जातियों के जीव, 4 गति के जीव, 24 दंडकों के जीव कैसे हैं? परिजुन्ने, अधिकतर परित्यून और परिचीरण। परित्यून का मतलब असार, जिनके अंदर सार नहीं है। तो सार का मतलब एक देवी होता है पुण्य प्रकृति, और दूसरा है सार का मतलब विशुद्ध भाव होना, क्षोक्षम औपशमिक क्षायिक भाव। तो जहां पर जो असार का मतलब है वह तो विशुद्ध भावों की अपेक्षा से है। और दूसरी बात कही है
ये औदैहिक भाव परिजीर्ण शब्द जो आता है परिजुन्ने की छाया में, तो वहां पर है औदैहिक भावों के कारण से आत्मा के अंदर प्रशस्त भाव नहीं होते। जिस आत्मा के अंदर प्रशस्त भाव नहीं, जिस आत्मा के अंदर प्रशस्त ज्ञान नहीं, प्रशस्त दर्शन नहीं, ऐसे चरित्र और तप नहीं, ऐसी आत्मा को भी व्यवहार में कह देते जो किसी काम का नहीं है, ये निस्सार है। और ऐसे जीव अपने आने वाले भविष्य को विकृत करने वाले ही होते हैं, क्योंकि सद्बुद्धि नहीं, उनका क्रियाकलाप अच्छा नहीं, इसलिए कर्मों का बंध अच्छा नहीं, कर्म का बंध अच्छा नहीं, तो इसका मतलब उनका भविष्य भी अच्छा नहीं। तो इसलिए कहा है कि ये संसार कैसा है, परिजीर्ण है, दुसंबोहे, दुसंबोध, जिनको समझाना बड़ा मुश्किल है, कहीं तो बहुत मुश्किल है और कहीं पर असंभव ही है। अभिजानाय, अभिजानाय का मतलब प्रगाढ़ मिथ्यात्व के उदय से मोहनी कर्म से आक्रांत है, जहाँ पर सम्यक ज्ञान का अभाव है, इसलिए ऐसे जीवों को अविज्ञायक कहा है। तो बताया है कि इस 80 लोए पप ही, ये जो लोक है, लोक जहाँ पर पृथ्वी काय के जीवों का लोक है, पप ही है, प्रव्यथित है। व्यथित का मतलब दुखी है, और प्रस लगाने से प्रकर्ष रूप से आ जाता है, प्रकृष्ट रूप से दुखी है। तो कहा जाता है पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से दुख, प्यास, त्रास, प्रिय वियोग आदि व्याधि से ये परिपीड़ित है। तो ऐसे दुखी होने के कारण से कहा कि ऐसे पृथ्वी काय के जीव अत्यंत दुखी है। दुखी होने के कारण तत्व तत्व उन उन स्थानों में विभिन्न मतलब के अनेक प्रकार से पृथ्वी काय के जीवों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको व्यथित किया जाता है, उनका आरंभ समारंभ किया जाता है। तथ तथ पूढ़ो पास आतुरा परितावंती, पूढ़ो भिन्न भिन्न कारणों से के उत्पन्न होने पर, आतुरा आतुर जो विषय विकारों के कारण से अत्यंत व्याकुल है, मतलब के सुख भोगना ही जिनका लक्ष्य है, जो मूल भाव को प्राप्त है, ऐसे जीव जो है परितावंती, इन पृथ्वी काय के जीवों को परितप्त संतापित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। मतलब अपनी आवश्यक, कितने लोग तो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, कितने लोग अपने ऐशो आराम के लिए इन पृथ्वी काय के जीवों का वध कर रहे हैं। इनको वध मतलब के इनको परितापना देना, इनको दुख देना, इनका वध करना, ऐसे अनेक प्रकार की क्रियाएं इस संसार के अंदर की जाती है। तो जहाँ पर देखने की दृष्टियां दो हैं, एक तो गृहस्थ लोगों की अपेक्षा से है, एक साधु जीवन की अपेक्षा से है। साधु जी देखा जाए कोई भी ऐसी क्रिया अविवेक प्रधान क्रिया करता है तो इन पृथ्वी काय के जीवों के लिए दुख का कारण तो बनती ही है। अब रही अवस्था गृहस्थों की और साधु जीवन की। साधु जीवन का चरित्र जो है अत्यंत निर्मल होने को, अत्यंत निर्मल है, जहाँ पर 18 पापों का परित्याग है, जहाँ पर संसार के समस्त जिम्मेवारियों से मुक्त है। इसलिए साधु साधियों के लिए अपना चरित्र निर्मल रखना है, इस बात की ओर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। और दूसरा पक्ष तो जहाँ पर एक एक जीव की हिंसा भी जो है उसके निर्मल चरित्र को दूषित करने वाली है,
तो जे हमारा चरित्र निर्मल ना हो, तो साधक को हर समय साधु साध्वी को जो ध्यान रखना, मेरे द्वारा किसी भी जीव का वध ना हो, तो 6 कायों का सबका आएगा। तो काय की कह पे जहाँ पर पृथ्वी काय का चला है, तो पृथ्वी काय के एक भी जीव की मेरे द्वारा हिंसा नहीं होनी चाहिए, मैं ना करूं। मानो प्रमाद आदि के द्वारा कहीं होती है, जिससे आत्मा का चरित्र दूषित होता है, तो जो दूषित ना रहे, निर्मल हो, इसलिए हर समय प्रयास करना। पहले तो दोष लगे ना लगा है तो आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करके अपने चरित्र को निर्मल रखना। और दूसरा पक्ष जो है वह गृहस्थों का है। गृहस्थों का चरित्र साधु की तरह निर्मल नहीं है, वहां पर उनका जीवन महाव्रती नहीं है, उनका अनुव्रतों वाला है। वे जिनके हृदय में विवेक का दीपक जल गया है, तो ऐसे जीवों ने मर्यादा बांधी है कि हम बिना प्रयोजन के किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। और दूसरा जो बिना प्रयोजन से किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। मानो प्रयोजन आता है तो अपने आप को जितना संभव हुआ हम अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। तो इस समय हर समय वो जागरूक रहते हैं कि जो आवश्यक क्रियाएं हैं उनको छोड़ करके अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बचाने का प्रयास करते हैं। जितना वो बचाते हैं उनके उतने व्रत उतने ही सुदृढ़ होते हैं, निर्मल होते हैं, चरित्र निर्मल होता है, उतना ही वो अपने आप को पाप कर्म के बंध से बचा लेते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में पूर्ण रूप से इस हिंसा का त्याग संभव न होने के कारण अपने आप को बचाया जाता है। सामायिक औषध आदि के समय तो वे अपने आप को पूर्ण रूप से आरंभ समारंभ से मुक्त कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है उसके अतिरिक्त जो विवेकशील है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहाँ है जिनको जे विवेक नहीं है, समझ नहीं है, ऐसे जीव जो हैं वे पृथ्वी काय के जीवों के प्रति किसी प्रकार से मतलब अनुकंपा के भाव नहीं होते। और जब जब आवश्यकता पड़ती है या बिना आवश्यकता के भी वे उन जीवों का आरंभ समारंभ करते रहते हैं। और उसके करने के कारण से उनके अपना तो कर्म का बंद होता है, लेकिन उन जीवों का भी संहार होता है। कहा जे ज्ञान जो है अरिहंत भगवंतों के द्वारा कहा गया है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। उनके उनके ज्ञान में मतलब किस कोई भी बात छिपी हुई नहीं रही है। जबकि दूसरे दर्शनों में तो केवल चलने फिरने वाले जीव ही ज्यादातर जीव माने जाते हैं। पृथ्वी काय आदि के जीवों के संबंध में उनकी कोई आस्था नहीं है। वनस्पति काय के संबंध में तो कितने स्थानों पर उनके अंदर चेतना है, ऐसी आवाज सुनने में पढ़ने में आ जाती है। लेकिन जहाँ पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय की बात है, इनके अंदर प्राणों की सत्ता जो है, चेतना की सत्ता केवल जैन दर्शन के अंदर स्वीकार की जाती है, दूसरे दर्शनों के अंदर नहीं। लेकिन ये सारी बातें अरिहंत परमात्मा की दृष्टि से कोई ओझल नहीं है। जहाँ इनका ऐसे आरंभ समारंभ करने से आत्मा कर्मों का बंद करता है, इसलिए भगवान ने अपने पास आने वालों को लिए उन सबको इस प्रज्ञा का उपदेश दिया, यत्न का उपदेश दिया कि अपने आप को जहाँ से जितना संभव है पूर्ण रूप से बचाया जाए। यदि नहीं पूर्ण रूप से बचा सकते हैं तो यथा संभव अपने आप को बचाने का प्रयास करें। जितना आप प्रयास करेंगे उतना आपकी आत्मा धर्म की आराधक होगी, और जितना प्रमाद करोगे उतना कर्मों का बंद होगा। ये सब मानव जाति के ऊपर अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकरों का उपकार है, जिन्होंने जो निर्मल दृष्टि
भव्य आत्माओं को दी, इस जो संसार से तरने में सहायक है। तो इस प्रकार प्रथम सूत्र में जो वर्णन आया कि कैसे कैसे जीव जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसार के जीवों का संहार करते हैं, वध करते हैं। आगे संति पाणा ऊढ़ो सिया लज्जमाना ऊढ़ो पास अणगारामो हि एगे पवयमाना जमीणं विरूपरूपेहिं सत्येहिं उड्भी कम समारंभ्रेण उड्भी सत्यं समारंभ्यमाना अन्य अनेक रूपे पाणे विहिंसाई। इस सूत्र में प्रमाया है संति पाणा ऊढ़ो सिया। संति है, विद्यमान है। पाणा प्राणी, प्राण, इनके अंदर प्राण पाए जाते हैं। द्रव्य प्राण, भाव प्राण। तो द्रव्य प्राणों में इंद्रियों की अपेक्षा से देखा जाए तो पृथ्वी काय में स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, काय बल प्राण है, श्वासोश्वास बल प्राण, आयुष्य बल प्राण, चेतना, संवेदना, प्रत्येक जीव का अपना लक्षण है। ये बातें पृथ्वी काय के जीवों में पाई जाती है। कल बताया था जैसे हमारे जीवन के अंदर लक्षण है चेतना के, ऐसे लक्षण इन पृथ्वी काय के जीवों में भी पाए जाते हैं। जो अपने पंजाब में छब्बी द्वार का थोकड़ा आता है और राजस्थान आदि में जिसको लघु दंडक कहा जाता है, शैली थोड़ी अलग सी है लेकिन बातें वही आती हैं जो आपस में मिलती हैं, एक ही है, कहने का ढंग अलग अलग है। तो छब्बी द्वार जहां पर योगों को दो स्थानों पर वर्णन किया है, एक स्थान पर 3 योगों की अपेक्षा से चिंतन किया है और एक स्थान पर 15 योगों की अपेक्षा से चिंतन किया है, इसलिए संख्या 26 हो गई। लघु दंड के अंदर 25 द्वार हैं, 25 बातों का चिंतन किया जाता है। तो जैसे जैसे मनुष्यों के अंदर पंचंगी पंचेंद्रिय त्रिंशों के अंदर कितनी बातें पाई जाती हैं, ऐसे लक्षण इन जीवों के अंदर भी पाए जाते हैं। तो कहा है जो पृथ्वी काय के जीव जो है, पाणा ये प्राणी है, ऊढ़ो सिया, ऊढ़ो का मतलब ये पृथक पृथक रूप से अवस्थित है। पृथ्वी काय का शरीर की अवगाहना के संबंध में कहा है अत्यंत सूक्ष्म है, जितना हम सूक्ष्म से सूक्ष्म देख सकते हैं अपनी इन आंखों से, उससे भी असंख्यात गुना सूक्ष्म ये पृथ्वी काय के जीवों की अवगाहना आती है। कहा जाता है छोटे से छोटा मिट्टी का कण जो हमारी दृष्टि में आता है वह असंख्यात पृथ्वी काय के जीवों का पिंड है। तो आगे जितना जितना विस्तार होता जाएगा पृथ्वी काय के जीवों की जो संख्या है उसी के अनुसार से बढ़ती जाती है। कहा जाता है पृथ्वी काय के जीव वैसे संख्या में जो है सारे लोक के मिला लिए जाए तो भी उनकी संख्या असंख्यात है, लेकिन कम से कम जो कण दिखता है उस अपेक्षा से देखा जाए तो असंख्यात गुणा का अंतर बैठ जाता है। शास्त्रों के अंदर
जहाँ पर पृथ्वी काय जीव द्रव्यों का वर्णन आया तो कहा जाता है कल्पना की जाए कि लोकाकाश जितना बड़ा है, एक एक आकाश प्रदेश के ऊपर एक एक पृथ्वी काय का जीव रखा जाए और इसको भरा जाए तो असंख्यात लोकाकाश भर जाएंगे। इतना विशाल ये पृथ्वी काय के जीवों का संसार है। इतने सारे जीव जो हैं इसी लोकाकाश के अंदर समाये हुए हैं। छद्मस्त इनके संबंध में ऐसी कल्पना नहीं कर सकता, ये उनकी बुद्धि का विषय नहीं। लेकिन केवल ज्ञानी जो है वो तो अपने केवल ज्ञान के द्वारा एक एक जीव के अस्तित्व को साक्षात देख रहे हैं। और वो ये भी देख रहे हैं कि केवल पृथ्वी काय के जीव तो हैं। जैसे पंचेंद्रिय जीव सुख आदि की कामना करते, सुख उनको अच्छा लगता है, ऐसे इन जीवों को भी सुख अच्छा लगता है। जैसे पंचेंद्रियों को दुख अच्छा नहीं लगता, ऐसे इनको भी दुख अच्छा नहीं लगता। तो ये चेतना के सारे लक्षण इनके अंदर पाए जाते हैं। तो कहा ये जीव पृथक पृथक है, जिनको शास्त्रीय भाषा से प्रत्येक शरीरी भी कहा जाता है। एक शरीर के अंदर एक जीव की सत्ता है। और इस पृथ्वी काय के संबंध में कहा कि जो जितने पृथ्वी काय के पिंड हैं, जैसे ऊपर तो कुछ सूखी जमीन है, जब उसकी कोई खुदाई करता है, खुदाई करने के थोड़ी देर बाद गहराई पर गिल्ली मिट्टी आ जाती है। वे सारे के सारे क्या है, पृथ्वी काय के जीव हैं। पृथ्वी का और जो ऊपर जो सूखी मिट्टी आई है वे अचित पृथ्वी काय है। और उससे नीचे जब गिल्ली आती है तो वह सचित पृथ्वी काय, सचित पृथ्वी काय है। तो कहा जाता है इतनी जहाँ पर प्रश्न करते हैं कि यदि सारी पृथ्वी जीव का जीव रूप है तो जहाँ पर साधु साधुया कैसे चलते हैं। तो जहाँ पर कहा जाता है जहाँ यही तो भगवान ने यतना का उपदेश दिया, जहाँ पर जीवों का आरंभ समारंभ हो, जहाँ पर जीवों की सत्ता हो, जो लक्षण आपको बताए हैं उस स्थान का प्रयोग करने से परहेज रखना, अपने आप को अलग रखना। जहाँ पर अचित पृथ्वी है, जहाँ पर जाने से सचित पृथ्वी का घात नहीं होता, उन्हीं स्थानों का सेवन करना है। लेकिन जहाँ पर पृथ्वी काय के जीवों का घात होता है वहां पर अपने आप को बचा करके रखना है। अपने आप को बचाने का मतलब है कि हमारा चरित्र निर्मल रहेगा। यदि प्रमाद का सेवन करते हैं तो वहां पर चरित्र की निर्मलता नहीं रहेगी, कर्म का बंध होगा। और वही कर्म का बंध जो है आने वाले समय में असमाधि का कारण बनेगा। तो बताया है कि संति पाणा पूढ़ो सिया, पूढ़ संति है पाणा प्राणी जो पृथ्वी का जीव, पूढ़ो पृथक पृथक है सिया, सिया का मतलब आश्रित है। कहा एक जीव तो ऐसे होते हैं जो पृथ्वी काय हैं, लेकिन एक जीव ऐसे भी हैं जो इस पृथ्वी काय के आश्रित रहने वाले हैं। और ये एक दूसरे के प्रति आश्रित है। ऐसा भी कहा जाता है जहाँ पर एक पृथ्वी काय पर्याप्त है, उसके आश्रय में रहने वाले असंख्यात पृथ्वी काय मतलब के अपर्याप्त अवस्था में उस जीव के आश्रित रहने वाले हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जितने सचित पृथ्वी काय बादर पृथ्वी काय के पर्याप्त हैं और जो अपर्याप्त है बादर पृथ्वी काय के, वे उनसे असंख्यात गुना ज्यादा हैं। तो अनुपात की दृष्टि से कि एक पृथ्वी काय के जीव के पीछे मतलब जो पर्याप्त के पीछे असंख्यात पृथ्वी काय के अपर्याप्त बादर वाले रहते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म पृथ्वी काय है वहां पर अलग है, वहां पर अपर्याप्तों की संख्या कम है, पर्याप्त की संख्या संख्यात गुना ज्यादा बैठती है। तो बताया जाता है कि इस प्रकार
जे एक दूसरे के आश्रित रहने वाले हैं। कौन? जे पृथ्वी काय के जीव। फिर उसके बाद कहा है लज्ज माना कूढ़ो। लज्ज माना का मतलब जो लज्जा का अनुभव करने वाले हैं, जो साधक संयम अनुष्ठान परायण है, पृथ्वी की काय के जीवों की हिंसा करने में लज्जा का अनुभव करते हैं, और जिनके मन में जे है जैसे हमारी आत्मा में जीने की तमन्ना है, ऐसे ही पृथ्वी काय के जीव भी जीना चाहते हैं। हमने सबके सामने करुणा भाव को सामने रख करके पृथ्वी काय के जीवों की मतलब 6 ही काया के जीवों की रक्षा का व्रत लिया है। अब हम इनका अपने व्रतों को कैसे तोड़े, अपने वचन को तोड़े कैसे? तोड़ने में लज्जा का अनुभव होता है, तो इसलिए कहा जाता है लज्ज माना। जो पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा का करने में लज्जा का अनुभव करते हैं। ऊढ़ो का मतलब है, ऊढ़ो का सामान्य अर्थ जो है वह पृथक आता है। पृथक पीहम भी आता है, और ऊढ़ो का मतलब जहाँ पृथ्वी के रूप में भी आता है, लेकिन जहाँ पर जो ऊढ़ो शब्द का अर्थ दिया है, कहा है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञानी है, प्रत्यक्ष ज्ञानी में अवधि ज्ञानी, मनप्रेव ज्ञानी, केवल ज्ञानी ऐसे जीव आते हैं, और परोक्ष ज्ञानी जो है वे मति ज्ञानी, अभिनिबोधि ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी, मतलब इन ज्ञान से युक्त जो आत्माएं हैं, कहते हैं वो इन जीवों की हिंसा करने में लज्जा का अनुभव करते हैं। और आगे कहा है कि पास अणगारामो की एगे पवय माना जमीन विरूप रूपे सत्य उठवी कम समारंभेन उठवी सत्संग समारंभे माना अन्य अनेक रूपे पाणे विहिंसाई। पास, पास का मतलब देख, देख जहाँ पर गुरुजन कह रहे हैं शिष्य तुम देखो, जहाँ पर कितने तो साधक साधु साधुयां ऐसे हैं जो इन 6 काया के जीवों की हिंसा से विरत हैं, जो जीव हिंसा करने में पाप का अनुभव करते हैं, और ऐसा सोचते हमें पाप नहीं करना, और इस व्रत का सम्यक प्रकार से पालन करते हैं। लेकिन कितने ऐसे जीव भी हैं जो कहते हैं अणगारा मोह। अणगारा मोह का मतलब हम अणगारा अणगार है, हम अणगार है, ठीक ऐसा एगे पवय माना। कितने एक साधक अपने आप को कहते हैं कि हम अणगार हैं, लेकिन जामीणम विरोध रूपेण सत्य पुड्वी काम समारंभेण जमीणं जो इणं, इणं का मतलब पृथ्वी काय, इस पृथ्वी काय के संसार के जीवों के मतलब पृथ्वी काय के जीवों के विरूप रूपे ही सत्य ही, विरूप रूपे, विरूप का मतलब नाना प्रकार के सत्य ही शस्त्र, नाना प्रकार के शस्त्रों से उड्वी काम समारंभेण, उड्वी काम पृथ्वी का, पृथ्वी काय के जीवों से संबंधित जो कर्म है वो कर्म कौन सा है? आरंभ समारंभ वाला। उस पृथ्वी काय के जीवों के आरंभ समारंभ से उड्वी सत्संग समारंभे माना, पृथ्वी पृथ्वी काय के शस्त्र का प्रयोग करते हुए अन्य अनेक रूपे पाणे हिंसाई। अन्य का मतलब पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा तो होती ही है जब पृथ्वी काय से संबंधित आरंभ समारंभ किया जाता है, लेकिन पृथ्वी काय से आश्रित रहने वाले जो दूसरे जीव हैं उनका भी क्या होता है? आरंभ समारंभ होता है, उनकी भी हिंसा होती है। जैसे हम देखते हैं कि जिस समय किसान आदि मिट्टी को हल आदि चलाते हैं, या कोई व्यक्ति मिट्टी की खुदाई करता है मकान आदि बनाने के लिए, तो वहां पर उस मिट्टी के आश्रित रहने वाले जो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय आदि जीव भी उनसे प्रभावित होते हैं। कितने स्थानों पर तो पंचेंद्रिय जीवों ने स्थान बनाए होते हैं। जब उस पृथ्वी की खुदाई की जाती है तो बिल्लों में रहने वाले सर्प आदि जीव हैं वो निकलते हैं,
जब निकलते हैं, जिनके दिल में दया भावना है, तो वो तो उनको जाने देते हैं, जाके ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं। कितने जीव ऐसे हैं जो उनको उनका घात भी कर देते हैं, उनके प्राणों को नष्ट भी कर देते हैं। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी काय के शस्त्र का आरंभ करने वाले, इस पृथ्वी के आश्रित रहने वाले अन्य जीवों की भी हिंसा करते हैं। शस्त्र के संबंध में कहा है, स्व काय शस्त्र, पर काय शस्त्र, उभय काय शस्त्र। स्व काय शस्त्र में आता है, जैसे पृथ्वी काय के जीव हैं, दूसरे भी पृथ्वी काय के जीव हैं, लेकिन पृथ्वी काय की अनेक जातियां हैं। जब एक जाति की पृथ्वी, तो पृथ्वी काय के जीवों के अंदर दूसरी जाति के जीव पृथ्वी काय के उनमें मिश्रित हो जाएं, तो वे एक दूसरे के लिए घातक बन जाते। एक तो ये स्वकाय शस्त्र आ गया, दूसरा है एक सचित पृथ्वी काय है और दूसरी जो है अचित पृथ्वी काय है। जब सचित पृथ्वी काय के ऊपर अचित पृथ्वी काय का मतलब गिरती है, जब उससे संयोग होता है, कोई आपस में मिला देता है, तो उनका संपर्क भी जो है उनके लिए, जो जीवित जीवों के लिए शस्त्र का रूप बन जाता है, उनके वध का कारण बन जाता है। ये तो है स्व काय शस्त्र। पर काय शस्त्र, जैसे पृथ्वी काय के जीव, उनके अंदर पानी गिर जाता है, तो पानी का गिरना जो है वह पृथ्वी काय के जीवों के वध का कारण बन जाता है। तो जैसे जहाँ पर सचित पानी है, सचित पृथ्वी है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के लिए घातक बन जाते हैं। अपकाय के जीवों को नष्ट करने में पृथ्वी काय के जीव वो शरीर कारण बन जाते हैं, और पृथ्वी काय के जीवों को नष्ट करने में पानी के जीव कारण बन जाते हैं। तो जहाँ पर पानी सचित भी हो सकता है, अचित भी हो सकता है, लेकिन वे पानी के पुद्गल जो हैं तो पर काय के पुद्गल पृथ्वी काय से अतिरिक्त। तो इस प्रकार ये पानी से संबंधित हुआ। ऐसे तेजस काय से संबंधित अग्नि काय, यदि सचित अग्नि जलाई जाती है तो सचित पृथ्वी काय का घात होता है। मानो सचित अग्नि काय नहीं है, जैसे अग्नि काय के पुद्गल हैं, और वो कोयले भी हो सकते हैं और वे राख भी हो सकती है। यदि सचित पृथ्वी काय के ऊपर गिरा जाए, जब वहां रखा जाए, तो वह सचित पृथ्वी काय के जीवों के घात का कारण बन जाती है। तो ये भी पर काय शस्त्र हुआ। और उसके आगे जब पृथ्वी काय के ऊपर मतलब के पृथ्वी काय की खुदाई हुई है, तो सचित पृथ्वी ऊपर आ गई है, और ऊपर आने के बाद जब हवा चलती है, तो हवा के तेज झोंके चलते हैं, तो उनसे भी हवा जो है पृथ्वी काय के जीवों का घात का कारण बन जाती है। ऐसे वनस्पति काय के सचित अचित शरीर पृथ्वी काय के ऊपर गिरते हैं, तो पृथ्वी काय के जीवों का घात का कारण बन जाते हैं। ऐसे त्रसकाय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव भी ये पृथ्वी काय के जीवों का घात का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार ये पर काय शस्त्र हुए। तो इसलिए कहा है कि एक स्वकाय शस्त्र, एक पर काय शस्त्र। कई बार ऐसा होता है कि स्वकाय के शस्त्र भी होते हैं, पर काय भी, तो वहां पर तदु भय काय शस्त्र बन जाता है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि कितने तो जीव ऐसे हैं जो गृहस्थ अवस्था में हैं, वे आरंभ समारंभ करते हैं, लेकिन कितने जीव ऐसे भी हैं जिन्होंने गृहस्थ अवस्था को तो छोड़ दिया है, संन्यास साधु जीवन को स्वीकार किया है।
साधु जीवन में भी एक तो जैन, जिन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली है, एक ऐसे हैं जो दूसरी संप्रदायों में दीक्षित हैं। तो वहां पर तो पृथ्वी का आदि का कोई विवेक का उपदेश नहीं है, लेकिन जिन शासन में प्रव्रजित होने वाले भी कितने साधक हैं, जब अपनी साधना के मार्ग से भटक जाते हैं या अपने प्रमाद में आ जाते हैं, बाहर की बातों से प्रभावित होकर के वे भी आरंभ समारंभ करने लग जाते हैं, तो कहा जाता है ऐसे जीवों के लिए कहा है कि कितने अपने आप को अणगार तो कहते हैं, जब उन्होंने महाव्रतों को अपने जीवन में स्वीकार किया और कुछ समय तक पाला, वो वर्षों तक भी हो सकता है, लंबे काल तक भी हो सकता है, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में या किसी भी समय वे इन पृथ्वी काय आदि मतलब प्रमाद में आने के कारण से, संयम में शिथिल होने के कारण से वे इन जीवों का नाना प्रकार से घात करते हैं। मतलब करना भी हो गया, करवा भी सकते हैं, करने वाले की अनुमोदना भी कर सकते हैं। और जब पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा होती है तो उनके आश्रित जीवों की भी हिंसा होती है। तो ये सारे का सारा क्या है, कर्म बंध का कारण है। तो भगवान कहते हैं कि मतलब केवल गृहस्थ ही नहीं, साधु जीवन में भी ऐसे आरंभ समारंभ वाले कार्य किए कराए जाते हैं, करते को अच्छा जाना जाता है, तो वो कर्म के बंध से मुक्त होंगे ऐसा नहीं है, उनके भी कर्मों का बंध होता है और बंध होने के कारण से वो विराधकता के स्थान को प्राप्त होते हैं। और यदि उनकी आत्मा नहीं संभलती है तो संसार परिभ्रमण का कारण बन जाएगी। और यदि मानो आत्मा संभल गई है, समझ गई है हमने गलत किया, और उसके बाद संघ के आगे, आचार्य आदि के आगे आकर के अपनी आलोचना निंदा प्रायश्चित करते हैं, तब तो प्रायश्चित करने के बाद, सम्यक आलोचना सम्यक प्रायश्चित के बाद वो पुनः आराधक हो सकते हैं। लेकिन प्रमाद के कारण जो कर्म बंद हुआ वो तो हुआ ही है, और यदि नहीं अपने आप को संभाला तो मोक्ष मार्ग की आराधकता से उनको वंचित होना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस सूत्र में ये कहा है कि कैसे वो नाना प्रकार से अनेक प्रकार के प्राणियों के का वध करते, उनकी हिंसा करते हैं। अब आगे वर्णन किया है, जैसे पहले उद्देशक में कहा था कि किन कारणों से जीव जीवों की हिंसा करते। तो वहां बताया था ईमस चैव जीवियस परिबंधन मानन पूयनाय चाई मरण बोयनाय दुख पड़ी खाए है। तो पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा के पीछे भी यही निमित्त कहे। तो सूत्र पाठ है तत् खलु भगवया परिन्ना पवेया ईमस चैव जीवियस परिबंधन मानन पूयनाय चाई मरण बोयनाय दुख परिघाय हेउ से स्वयमेव पुड्भि सत्संग समारंभाई अन्य वा पुड्भि सत्संग समारंभा वै अन्य वा पुड्भि सत्संग समारंभन्ते समणु जानाय तथ खलु भगवया परिन्ना पवैया। तथ जहाँ पर पृथ्वी काय के जीवों के संबंध में, वैसे ये शव 6 कायों के संबंध में आ जाते हैं, लेकिन पृथ्वी काय का अधिकार चल रहा है इसलिए पृथ्वी काय का नाम लिया जा रहा है। तो तथ खलु, तथ इस पृथ्वी काय लोक में पृथ्वी काय के जीवों से संबंधित खलु निश्चय ही भगवया भगवान के द्वारा, भगवता भगवान के द्वारा, परिन्ना प्रज्ञा पवेया प्रवेदिता प्रज्ञा का उपदेश दिया गया है, विवेक का उपदेश दिया गया है कि इस पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा को समझो और इनका परित्याग करने का प्रयास करो। तो कहा जो क्यों की जाती है, हिमस चैव जीवियस
इस जीवन की रक्षा के लिए, जो हमें जीवन मिला है, अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, उन सब की रक्षा के लिए। दूसरा, परिवंदन मानन पूजनाय। परिवंदन का मतलब प्रशंसा, मान 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 सम्मान और पूजा। जहां पर भी आदर सम्मान आता है, और एक आता है अपने लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने मान के लिए, एक अपनी पूजा के लिए। लोग हमारी हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमारी पूजा करें। और कई बार ऐसा आता है कि दूसरे के लिए, दूसरे की प्रशंसा के लिए, दूसरे के सम्मान के लिए, दूसरे की पूजा के लिए, जहाँ पृथ्वी काय आदि जीवों का अनेक प्रकार से आरंभ समारंभ किया जाता है, जहां पर तो ये मानव संबंधी आ गया, और जहां पर भी कितना देवी देवताओं से और भगवान से संबंधित भी आ जाता है। जब देवी देवताओं से संबंधित कोई हम स्थान का निर्माण करते हैं, भगवान से संबंधित कोई हम स्थान का निर्माण करते हैं, धर्म स्थान से संबंधित किसी स्थान का निर्माण करते हैं, और जिस समय वहां पर मिट्टी आदि की खुदाई होती है, तो वहां पर भी पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा तो होती ही है। तो इसलिए कहा जाता है जो 6 काया के जीवों का रक्षक है, उनको इन बातों से बचना चाहिए। लेकिन जब जीवन में प्रमाद आ जाता है, तो ये सारी बातें आ जाती हैं, और उसके कारण से आत्मा का जो, जिस समय एक तो वह बिल्कुल महाव्रतों की निर्दोष आराधना, उस समय आत्मा का विकास शुद्धिकरण हो रहा था, और जिस समय आत्मा प्रमाद में आकर के इन आश्रम स्थानों का सेवन करने लग जाता है, तो जो जितना अच्छा विकास हो रहा था वह अवरुद्ध हो जाता, वो रुक जाता है, उसमें कमी आ जाती है, और उस कमी के कारण से आत्मा जितना ऊर्ध्वगामी हो सकता था, उसमें क्या होगा, उस लाभ से वंचित हो जाएगा। एक लाभ तो भौतिक पदार्थों की अपेक्षा से है। कहा जाता है भौतिक पदार्थों का नुकसान तो इतना नुकसान नहीं होता, जो नुकसान हमारे क्षोभम का होगा उसकी भरपाई आसानी से नहीं होगी, क्योंकि जितना हम अपनी मर्यादाओं में, व्रतों में दृढ़ रहते हैं, उतना हमारा क्षोभम बढ़ता जाता है। हमारे कर्म संबर भी होगा, कर्मों की महानिर्जरा होती है, लेकिन जितना हम अपने व्रतों में ढीले होते जाते हैं, उतना हमारा संबर भी में भी कमी आएगी, और उसके साथ साथ में हमारे कर्मों का बंध भी होगा। कहा कि ये ठीक है, गृहस्थ की अपेक्षा से जितना उनके कर्मों का बंद होता है वहां पर नहीं, लेकिन जो होता है निर्मलता की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत होता है। जैसे जिस बच्चे ने 100% 100% नंबर लेने का लक्ष्य रखा है, अब उसके सामने एक नंबर, आधे नंबर की कमी आ जाए तो वो भी उसको बहुत खटकती है। और जिसने रखा ही यही लक्ष्य कि मैंने केवल पास होना है, तो कहा है कि वो कितना पीछे रह जाता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो ये उसकी नासमझी है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा का बोध विवेक बढ़ता जाता है, और उस समय आत्मा को छोटे से छोटा दोष भी ऐसे ही खटकता है, जैसे आंख के अंदर मिट्टी आदि का कण पड़ जाए, तो वो सोचता है ये भी दोष मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, है तो इसको हो गया है, तो इसको मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं अपनी आलोचना प्रायश्चित के द्वारा इसका शुद्धिकरण करूं, और अपनी आत्मा को, अपने चरित्र को, अपनी साधना को निर्बल बनाऊं। तो बताया है कि इस प्रकार इस जीवन के लिए और संसार के अंदर प्रशंसा, मान, पूजा के लिए जीव जो है इन जीवों का घात करते हैं। आगे बताया है जाई मरण मोय नाय, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए। तो जहां पर जन्म मरण से छुटकारा जहां पर तभी हो सकता है जिस समय हम धर्म क्रियाओं को उन क्रियाओं से जोड़ देते हैं, जिस समय जहां पर आरंभ समारंभ होता है, आरंभ समारंभ होता है, कह देते हैं ऐसा करोगे तुम्हें ये धर्म लाभ मिलेगा, तुम्हें ऐसा होगा, तो ऐसे स्थानों पर किया गया आरंभ समारंभ जो है उसका लक्ष्य जो है जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए।
कहा जाता है कि हमारे द्वारा आरोपण करने से सच झूठ नहीं होगा, झूठ सच नहीं होगा, जो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा। कहा जाता है 6 काया के जीवों का वध जो है वो संसार वृद्धि का कारण है, वो संसार से मुक्त होने का रास्ता मार्ग नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जन्म मरण, लेकिन लोग समझते हैं ऐसा हम करेंगे तो हमारे जन्म मरण से मुक्ति होगी। दुख पड़ी खाए है, दुखों का विनाश करने के लिए भी जीव जो है पृथ्वी काय के जीवों का वध करते हैं, और दुखों का विनाश करने के लिए संसार के लोग जो है वो तो अर्थ कमाने के लिए, उनका जीवन ही ऐसा है, हम ये करेंगे हमारे अर्थ की प्राप्ति होगी, उससे हमारे दुख दूर होंगे, हमारा जीवन खुशहाल होगा। इन बातों को लेकर के यदि साधु जीवन में ये बातें आ जाए, साधु जीवन गृहस्थ जीवन इन दोनों का बड़ा अंतर है। कहा कि साधु जीवन में आए हैं तो सबको छोड़ दिया है, लेकिन साधु जीवन में आकर के भी ऐसे कार्य करें, कभी मिथ्यात्व से प्रेरित होकर के, कभी मजबूरियों से प्रेरित होकर के, तो उसमें हमारी साधना में कमी तो आएगी ही। तो कहा कि ऐसे दुखों का नाश करने के निमित्त से वह आत्मा स्वयं ही उड्वी सत्संग समारंभ भाई, जिनसे पृथ्वी काय के जीवों का विनाश होता है। कहा कि पृथ्वी काय शस्त्र का समारंभ करते हैं, अन्य उड्वी सत्संग समारंभा भाई, दूसरों के द्वारा पृथ्वी काय के शस्त्र का प्रयोग करवाते हैं, पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा करवाते हैं। अन्य व पुडवी सत्संग समारंभंते समणु जानाई, अन्य जो पृथ्वी काय के शस्त्र का प्रयोग करने वाले हैं उनको अनुमति देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, कर्म का बंध होगा, चरित्र दूषित होगा, व्रत टूटेंगे, आत्मा धर्म की विराधक बनेगी, मोक्ष मार्ग की विराधक बनेगी। तो ये सारा स्वरूप जो है भगवान साधकों के आगे, मुक्ति मार्ग के पथिकों के आगे सामने रख रहे हैं, ताकि हमारा चरित्र जो है इसमें निर्मलता आए, हम पाप कर्म के जो सूक्ष्म सूक्ष्म स्थान है उनसे भी अपने आप को बचाने में समर्थ बने। अब इसके आगे इन जीवों की हिंसा का क्या परिणाम होता है, तो इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उन्नतायाणं, नमो संसाहुणं, एसो पंच नमो कारो सब पावकण सणो मंगलानंद संदेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणत्व धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली गुणत्व धम्मो लोकोत्तम। चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणत्वं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख।